हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे पार्टिकल इन ए बॉक्स और वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो इसके अंदर क्या होगा, एक पार्टिकल होगा आपका जो फ्रीली मूव करेगा एक पोटेंशियल वेल का या बॉक्स मान लिया। जैसे ये हमारा एक बॉक्स बना दिया हमने x0 से लेकर x=l एक्स डायरेक्शन में। ये पोटेंशियल हमारा इसके बीच में जीरो और ये x=0 और x=l पे क्या आपका इनफाइनाइट। तो इस बॉक्स के अंदर आपका पार्टिकल मूव करता रहेगा, इसलिए हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी बोला, वो वेल की तरह काम करेगा। तो हमारे पास एक फ्री पार्टिकल मास m का वेलोसिटी v के साथ वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स में मूव कर रहा है, जिसकी लेंथ l है x डायरेक्शन में बिटवीन x=0 एंड l। जो वॉल्स ऑफ द बॉक्स, जो वॉल ये बॉक्स की रिजिड है, इलास्टिक का मतलब एनर्जी जो होगी इसकी लूज नहीं होगी पार्टिकल की इसके साथ इंटरेक्शन पर, और नॉन पेनेट्रेबल है, पेनेट्रेट नहीं कर सकता पार्टिकल। तो पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं Vx=0 फॉर x=0 एंड l। पार्टिकल इसके बीच में तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, पोटेंशियल है जीरो। Vx=इनफाइनाइट किसके लिए, x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो की पार्टिकल x इससे पहले भी और इसके ऊपर भी, ऐसे ही x l के ऊपर भी और x l से आगे भी हमारा क्या है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो इसके क्लासिकल व्यू होंगे क्वांटम मैकेनिकल व्यू। क्लासिकल व्यू तो क्या कहता है, अगर पार्टिकल के पास कुछ भी एनर्जी है तो पार्टिकल क्या करेगा, आपका मूव करेगा। अगर E=0 तो पार्टिकल होगा रेस्ट पे, अगर E<0 तो पार्टिकल क्या करेगा, मूव अलोंग दी एक्स एक्सिस। और x=0 और x=l पे पोटेंशियल हमारा इनफाइनाइट, तो यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा -dv/dx, और ये इनफाइनाइट है तो फोर्स भी इनफाइनाइट हो जाएगा v के साथ। इसलिए इनफाइनाइट फोर्स के कारण पार्टिकल आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, फिर यहाँ से स्ट्राइक करके फिर यहाँ से इस तरह से ये मूव करेगा आपका बैक एंड फोर्थ। तो ये तो क्या हमारा क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्वांटम मैकेनिकल हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा और क्या पॉसिबल होगा। क्वांटम मैकेनिकली सोल्व करने के लिए हम लेके चलेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन डायमेंशनल केस में, d² sin x²/d 2m/s² e - v × sin=0। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। और केस लेंगे हम पोटेंशियल इक्वल टू जीरो बॉक्स के अंदर का, तो v हट जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा, 2meh² × sin=0। तो ये जो 2meh² इसको हमने पुट कर दिया k², तो इक्वेशन बन गई d² sin/dx² प्लस k² × sin=0। तो k² क्या हो गया, 2meh², इसको हम बाद में भी यूज करेंगे। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसका जनरल सॉल्यूशन होगा a × e⁻i𝛳kx, एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन होगा प्लस e × b × e⁻i𝛳kx। ये मोशन दिखा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये दिखा रहा है मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर लगाएंगे a और जो b हमारे कांस्टेंट हैं, जो हम बाउंड्री कंडीशन से डिटरमाइन करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है आपकी, कि जो वेव फंक्शन हमारा वेनिश हो जाएगा कहाँ पे, एक तो स्टार्ट में x=0 पर x=l पे पहली कंडीशन लगा दी, x=0 पे हमने मान लिया कि वेव फंक्शन वेनिश हो गया, तो x 0 कर दो वेव फंक्शन में, जीरो करोगे तो e⁻0 यहाँ से, e⁻0 यहाँ से, तो इसका मतलब हो गया a + b, e⁻0 वन हो जाएगा दोनों जगह, a + b = 0, तो b हो गया -a। b की जगह अगर -a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x = a × e⁻i𝛳kx, b की जगह -a e⁻−i𝛳kx। ये टर्म होगी आपकी a आउटसाइड ले लिया, e⁻i𝛳kx - e⁻−i𝛳kx, इसको हमने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आयोटा से डिवाइड, क्यों, क्योंकि ये टर्म e⁻i𝛳kx - e⁻−i𝛳kx/2 आयोटा sin kx में चेंज हो जाएगी। तो 2 आयोटा a, ये तो आउटसाइड और ये sin kx में चेंज होगी। इसको हमने पुट कर दिया कांस्टेंट c, तो वेव फंक्शन हो गया c × sin kx। दूसरी कंडीशन थी x=l, अगर x=l पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट करो यहाँ से a × e⁻i𝛳kl, b की जगह हम पुट कर ही चुके -a e⁻−i𝛳kl/2 आयोटा वो डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो अब की बार चेंज हो जाएगी sin kl में, क्योंकि x की जगह क्या आ रहा है हमारा l, sin kl में 2 आयोटा a यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 2 आयोटा a को तो पुट कर दिया हमने, ये 2 आयोटा a × sin of kl हो गया, तो 2 आयोटा a को तो हमने c पुट कर दिया, c × sin kl। अगर ये जीरो है, c तो कांस्टेंट है, sin kl जीरो होगा, sin जीरो किस पे होता है, जब ये n पाई का मल्टीपल होता है, तो kl जो एंगल होगा n पाई का मल्टीपल, n = 0 1 2 3, तो k हो गया हमारा n π/l, k² करेंगे तो n²π²/l²। k² इसलिए किया क्योंकि हमने k² की वैल्यू पुट की थी ऊपर 2me और h², इन दोनों को कंपेयर कर दो एक दूसरे के साथ, इक्वेशन क्या बनेगी, 2me और h² = n²π²/l²। तो en की वैल्यू यहाँ से e निकल आएगा, n²π² या h² वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई और 2m से डिवाइड 2ml²। ई एन इसलिए लिखा क्योंकि एन आपका चेंज होगा 1 2 3, तो ई एन आपका n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका l² की और मास m के।
एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है इसी के बेस पे। ये कैसे बनाएंगे, अगर n इक्वल टू 1 करेंगे तो ये कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी होगी, तो E1 का मतलब n इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2ml²। अगर ये तो स्टेट होगी हमारी ग्राउंड स्टेट कहेंगे, क्योंकि ये सबसे पहली स्टेट है मिनिमम एनर्जी की। नेक्स्ट जो स्टेट होंगे उनको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट, जैसे 2 3 4 5। तो सेकंड स्टेट E2 क्या होगी, n की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2ml², पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2ml²। ये तो सब में ही आएगा, n चेंज होता जाएगा तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E1। 3 में पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स E1, अगर 4 पुट करेंगे 16 टाइम्स ऑफ E1। तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, ये पुट कर दिया n इक्वल टू 1 E1, n2 4 टाइम्स E1, n3 इक्वल टू 9 टाइम्स E1, n इक्वल टू 4 16 टाइम्स E1, n इक्वल टू 5 25 टाइम्स E1। तो जितना गैप आता जा रहा है ना इसमें उतना ही गैप से हम शो करेंगे। जैसे हमने ग्राउंड लेवल शो किया E1, E4 चेंज किया, जैसे ये 3 का चेंज दिखा रहा है, 3 के लिए पुट करेंगे तो कितना चेंज आ रहा है 5 का, तो ये गैप इससे ज़्यादा करेंगे थोड़ा सा। 5 के बाद 16 7 का गैप है तो उससे ज़्यादा कर देंगे, फिर 9 का गैप उससे ज़्यादा कर देंगे, तो गैप थोड़ा सा ये इंक्रीज करते जाएंगे। हैं सारे के सारे आपके लेवल्स डिस्क्रीट यानी कि क्वांटाइज्ड। अगर हमने एनर्जी निकाली तो मोमेंटम सिंपली निकलाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m एनर्जी होती है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2me, तो पी स्क्वायर क्या हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई h स्क्वायर, 2m से मल्टीप्लाई, इसको 2m से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m जो एनर्जी थी 2m हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ l स्क्वायर बच जाएगा। सारी टर्म स्क्वायर में तो पी एन भी निकाल सकते हैं, n पाई h कट बाई एल, n इक्वल टू 0 1 2 3 वही। तो हमारी जो मोमेंटम की वैल्यूज हैं वो भी हमारी कैसी हैं, क्वांटाइज हैं या डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। तो हमारा मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। उसके बाद है 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब होता है कोई सिस्टम या पार्टिकल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी जो पार्टिकल के इनसाइड द बॉक्स है वो होगी इसकी 0 पॉइंट एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी हमने ली थी n इक्वल टू 1 पे E1 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2ml²। एक बात ये आती है 0 पॉइंट एनर्जी पे हमने n को 0 क्यों नहीं पुट किया, E तो ये कह रहा कि E इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर E 0 हो जाएगा तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल जो बॉक्स में आपका उसकी प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के बॉक्स में मिलने की 0 हो जाएगी, लेकिन हमें पता है पार्टिकल हमारा बॉक्स के अंदर ही मूव करा तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमारी एनर्जी E0 नहीं होगी, वो ऑलवेज कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2ml² n इक्वल टू 1 पे। नेक्स्ट है हमारा वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन था हमारा हमने पहले निकाला c साइन kx, ये हमने निकाला था वहाँ पे। अब c की वैल्यू निकालेंगे एक तरह से, तो निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी का यूज करके। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, साइन स्टार पहले का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दूसरे का एज इट इज वेव फंक्शन, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होगी। और प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से l के बीच में कितनी होगी, 1 के बराबर, क्योंकि आपका बॉक्स के अंदर ही पार्टिकल। साइन स्टार साइन dx इक्वल टू 1 0 to l, पुट कर दिया c स्क्वायर साइन स्क्वायर dx 1, तो c स्क्वायर बाई 2, साइन स्क्वायर को हम क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस कोस 2x बाई 2, तो 2 को हमने आउटसाइड लिख दिया, c स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कोस 2x, x की जगह आपका 2n पाई x बाई एल dx इक्वल टू 1। अब इसमें इंटीग्रेट करेंगे dx 1 के साथ मल्टीप्लाई और dx आपका इसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 से l तक, और इसका करोगे इंटीग्रेट कोस है, कोस चला जाएगा साइन में, साइन में अगर 0 रखोगे तो साइन 0 0, और l रखोगे तो x की जगह l से l कैंसिल आउट, n पाई मल्टीपल, तो n पाई पे भी कोस साइन 0, तो साइन 0 हो जाएगा आपके, सारी टर्म ये 0 हो जाएगी, सिर्फ इधर से आएगा l, तो c स्क्वायर बाई 2 इंटू एल इक्वल टू 1, l की वैल्यू निकालोगे ये 2 बाई एल हो जाएगा उधर पर अंडर दी रूट, तो वेव फंक्शन हो गया रूट 2 बाई एल, सी की जगह पुट कर दिया हमने यहाँ पर सिंपल, और ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो गया। तो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x इक्वल टू 0 से 1 के बीच। अगर फर्स्ट वेव फंक्शन है तो इस तरह से, तो उसमें एंटी नोड की वैल्यू 1 होगी जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और नोड्स प्लस 1 होगा हमेशा, 2 हो जाएंगे, एक पे नोड्स तो हो जाएंगे 2 और एंटी नोड 1, साइन 2 लेके चलेंगे तो एंटी नोड तो हो जाएंगे 2 जहाँ पे मैक्सिमम है, एक ये और एक ये, और आपके नोड्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 3 पे जाओगे तो आपके एंटी नोड्स तो 3 रहेंगे और नोड्स कितने हो जाएंगे जहाँ पे 0 हो, 1 2 3 4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इस पे सिर्फ 1 से दिखाओगे, सेकंड वाले में 2 से, थर्ड वाले में 3 से, ये साइन स्क्वायर। ऐसे ही आपका क्या है 3 डायमेंशन केस, यानी कि हमने 1 डायमेंशन तो निकाल लिया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको डी स्क्वायर साइन बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अगर 3 डायमेंशन केस हो तो डेल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि डेल स्क्वायर में पता कर ली, स्क्वायर बाई कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस
करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर इंटू साइन 2 को हमने के स्क्वायर लिखा था इंटू साइन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेव फंक्शन को क्या लिखेंगे, वो हमने साइन को वेव को लिखा है वेव फंक्शन को साइन एक्स सी इंटू साइन के एक्स या साइन एन पाई एक्स बाय एल, क्योंकि हमारा के की वैल्यू आई थी हमारी एन पाई बाय एल, वो के की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। तो अगर लेके चलेंगे हम किसके लिए 3 डायमेंशन में, तो हमारा आ जाएगा ए कॉन्स्टेंट सी किसके हमने ये रख लिया साइन एन पाई एक्स बाई एल, साइन एन वाई पाई वाई बाई एल, साइन एन पाई जेड बाई एल, तीनों ले लिया एक्स वाई जेड के लिए अलग अलग। तो ये वेव फंक्शन हो गया। एन पाई एक्स बाई एल इसको के एक्स पुट कर दिया, इस एन वाई पाई बाई एल को के वाई और इसको के जेड ग्रुप जेड, वेव फंक्शन हो गया। ये हमने बताया था के स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो गया था हमारा वहाँ से कंपैरिजन में, और के आ गया था हमारा एन पाई बाई एल के बराबर, सिंपल यूज़ कर दिया। तो के एक्स निकालेंगे तो एन एक्स पाई बाई एल, के वाई निकालेंगे तो एन वाई पाई बाई एल, के जेड निकालेंगे तो एन जेड पाई बाई एल, ये इसके अंदर पुट कर दिया। तो अगर यहाँ पर अगर हम कंडीशन लगा दें प्रोबेबिलिटी की साइन स्टार इंटू साइन टू डी इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन स्क्वायर के एक्स के वाई के जेड तीनों इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू 1, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट हो जाएगा तीनों में। यहाँ से जो ए आएगा ना कॉन्स्टेंट, वहाँ से हमारा आया था √2 बाई एल, तो ऊपर वाले का भी क्यूब हो जाएगा, नीचे वाले का क्यूब और अंडर दी रूट 8 बाई एल क्यूब, सिंपली आ जाएगा आपका। तो वेव फंक्शन √8 बाई एल क्यूब साइन के एक्स इंटू एक्स साइन के वाई इंटू वाई के साइन के जेड इंटू के जेड, तो ये हो गया सिंपल। और जो एनर्जी है ना इस केस में, जैसे ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, तो ये जो एन स्क्वायर है 3 डायमेंशन के केस में क्या हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, क्योंकि ये 3 डायमेंशन केस है। तो ये एनर्जी हो गई, ये वेव फंक्शन हो गया आपका 3 डायमेंशन केस का। इसके साथ हमारा वेव फंक्शन पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें कि इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन किया, बॉक्स के अंदर 0 था और बाउंड्री कंडीशंस पे कितना था इनफाइनाइट, हमने बॉक्स के अंदर का सोल्व किया। क्लासिकल व्यू तो ये कहता है कि एनर्जी जब तक नहीं होगी तो रेस्ट है, एनर्जी होते मूव करेगा स्ट्राइक करके बैक एंड फोर्थ, इलास्टिक कोलिजन इसलिए एनर्जी चेंज नहीं होगी। और क्वांटम मैकेनिकल व्यू हमने